जय हिंद। आज जो हम स्टडी करेंगे वो एक नया सब्जेक्ट है, इसका नाम है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा माइन सर्वेइंग के 3rd सेम में। ठीक है, इसमें कोई आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं आने वाला फाइनल में। अगर आप 3rd सेम का सिलेबस अगर डाउनलोड करके देखेंगे WPSCT के वेबसाइट से, तो आप लोग देखेंगे कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन ये जो है आप लोगों को तब भी पढ़ना पड़ता है। तो पहले मैं इसको नहीं पढ़ाने वाला था, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ये जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर एग्ज़ाम में नहीं आता है तो भी, लेकिन इसमें जो जानकारी हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि साउंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, फिर से इन्वायरमेंट में जो और भी पॉल्यूशंस होते हैं, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एटसेट्रा, ये सब हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कि क्योंकि हम लोग का जो अगर हम स्टडी कर रहे हैं माइनिंग के, तो माइनिंग जो है मिट्टी से, सॉइल से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो हम लोगों को सॉइल से रिलेटेड सारी जानकारियाँ पढ़नी चाहिए। तो आज जो है सब्जेक्ट टॉपिक हम लोग का साउंड पॉल्यूशन। नॉइज़ ऐसा साउंड है जो अनवांटेड हो, जैसा ये हाँ, तो ये जो साउंड आप लोग सुने ये अनवांटेड साउंड हुआ, क्योंकि आप लोग जब स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग नहीं चाहते होंगे कि स्टडी के दौरान इस तरह का डिस्टर्बेंस आप लोगों को मिले वीडियो में। तो कुछ ऐसा ही होता है नॉइज़ पॉल्यूशन, ऐसा साउंड जो कि अनवांटेड होता है, जिसकी हम लोग इच्छा नहीं करते हैं, और जो मनुष्यों के, पशु पक्षियों के डेली एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करता है, बाधित करता है, डिसबैलेंस करता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल चेक करें तो लाइक स्लीपिंग, हम सो रहे होते हैं, अगर उस समय अगर हमारे कान के पास कुछ ऐसा नॉइज़ी साउंड आता है तो हम जाग जाते हैं, हम ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो हमारा जो डेली एक्टिविटी है वो डिसबैलेंस हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, जैसे कि अभी हम और आप बात कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और ये जो थोड़ा सा साउंड आपने थोड़ी देर पहले सुना, तो ये हम दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन थी उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो कुछ इस तरह से जो डिस्टर्बेंस होती है डेली एक्टिविटीज़ में, नॉइज़ के कारण होती है। तो हम लोग इसको नॉइज़ पॉल्यूशन जनरली कहते हैं या नॉइज़ कहते हैं। ठीक है, नॉइज़ साउंड अलग चीज़ होता है, और साउंड पॉल्यूशन को ही हम लोग शॉर्ट में नॉइज़ कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है, पूरा बोलना पड़ेगा। नॉइज़ मीन्स दिस इज़ पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ओके। और यूनिट ऑफ नॉइज़, इफ़ अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं कि किस एरिया में कितना नॉइज़ है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम लोग उसको कैसे बताएंगे कि यहाँ 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 5 हो रहा है? नहीं, तो हम लोगों को कुछ यूनिट तो चाहिए। तो अगर हम लोग जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बोलते हैं कि किसी घर में या फिर किसी एरिया में 5 डेसीबल जो होता है यूनिट ऑफ नॉइज़ होता है। डेसीबल, 5 डेसीबल नॉइज़ हो रहा है, तो हम लोग को पता चलता है डेसीबल मतलब इतना नॉइज़ हो रहा है, ये यूनिट है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ नॉइज़, डेसीबल। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सोर्सेस ऑफ साउंड पॉल्यूशन या नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेस हैं। अगर पहला देखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि आप जानते हैं मेन सोर्स जो होता है नॉइज़ पॉल्यूशन का होता है ट्रांसपोर्टेशन। और शहरी एरिया में, गाँव वाले एरिया में तो आप लोग तभी नॉइज़ पॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन से के कारण से नहीं होता है नॉइज़, लेकिन अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्रों में या औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन जो मेन होता है सोर्स। एरोप्लेन्स, अगर आपका घर एयरपोर्ट्स के आसपास है तो जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो आप लोगों को वहाँ पर जो है साउंड सुनाई देता है। बसेस, ट्रेन्स जो है और भी अदर व्हीकल्स जो रोड पर चलते हैं, तो इनका कॉन्स्टेंटली जो साउंड आता है यह लॉट्स ऑफ नॉइज़ क्रिएट करता है आप लोगों के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब अगर दूसरा पॉइंट देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हाईवेज एंड स्ट्रीट्स कॉज अ लॉट ऑफ नॉइज़ ड्यू टू यूजेस ऑफ एयर कंप्रेशर, प्लम्बिंग, बुलडोज़र, लोडर एंड डंप ट्रक्स एंड पेवमेंट ब्रेकर्स। इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आसपास अगर कहीं घर बन रहा है या फिर कहीं पे भी, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए कि इधर से कटर चलने का आवाज़ आता है, तो उधर से बुलडोज़र चल रहा है। तो अगर रोड पे काम हो रहा है तो रोड पे 1000 से ज़्यादा मज़दूर काम कर रहे हैं, एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, इस तरह से, तो वहाँ पर जो है नॉइज़ पॉल्यूशन होता है कुछ इस तरह से। हाउस होल्ड सोर्सेज से भी नॉइज़ होता है, जैसे कि गैजेट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, जूसर यूज़ करते हैं, उससे भी नॉइज़ होता है। घर में अगर आप होम थिएटर यूज़ करते हैं या लाउड स्पीकर में आप लोग कुछ गाना सुनते हैं, या फिर टीवी जो है फुल साउंड में बजाते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह से जो छोटी छोटी जो इक्विपमेंट्स, गैजेट यूज़ करते हैं आप लोग हाउस में, घरों में, उससे भी जो है कई बार नॉइज़ पॉल्यूशन होती है। फिर जो है 4th पॉइंट, सोशल इवेंट्स, जैसे कि पार्टीज़ में अगर आप जाते हैं, डिस्कोज़ में जाते हैं,
वहाँ पर सोशल इवेंट्स में आप लोगों को नॉइज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बातें सुनने को मिलती हैं। पूजा होता है तो आप लोग जैसे पूजा पंडाल में देखते होंगे बाहर में बड़ा बड़ा बॉक्स लगा दिया होता है। विसर्जन के टाइम पे बारात जब जाता है तो इस समय पे डीजे जिसको बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, इस तरह का जो हम लोग यूज़ करते हैं साउंड सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ पैदा करता है, जिससे कि हम लोग तो एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है। फिर सिक्स्थ है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जैसे कि अगर आप औद्योगिक क्षेत्रों में रह रहे हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज़ बहुत सारी है तो वहाँ पर आप जो नॉर्मली देखेंगे कि वहाँ पर जो है आपको पॉल्यूशन, सिर्फ नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं, वहाँ पर बहुत सारा पॉल्यूशन आप लोगों को फेस करना पड़ता है। लेकिन अभी हम नॉइज़ पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो किस तरह से होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडस्ट्री है तो वहाँ पर ड्रिलिंग होता होगा, कटिंग होता है मेटल्स का। अगर रॉड फैक्ट्री है तो रॉड का हम लोग बॉयलिंग करते हैं, जनरेटर यूज़ करते हैं। फिर फैक्ट्री में बहुत सारे कंडीशनर, जो एयर कंडीशनर होते हैं, फैंस होते हैं, वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, ये जो होता है कंटिन्यूसली यूज़ होते रहते हैं। तो इससे 24 घंटा आप लोगों को साउंड सुनाई देता है। इसको भी एक नॉइज़ पॉल्यूशन लोग बोल सकते हैं, जो बहुत ही अनोइंग और इरिटेटिंग साउंड होता है। ठीक है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की, जो ह्यूमंस पे नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण इफ़ेक्ट्स होता है। जो अनवांटेड नॉइज़ होता है उससे हम लोग जो है हमारा जो माइंड होता है, माइंड का हेल्थ भी जो है बहुत डैमेज होता है, और उसके साथ साथ हमारी जो फिज़िकल हेल्थ भी होती है वो भी बहुत डैमेज होती है। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि नॉइज़ पॉल्यूशन से हम लोग को पहले तो अनॉयंस होता है, एग्रेशन, हम लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, हाइपरटेंशन होता है, हमारा जो स्ट्रेस होता है उसका हाई लेवल हो जाता है। हमारी सुनने की क्षमता जो होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे कि मैंने बताया, अगर सोते हैं तो स्लीपिंग में भी डिस्टर्बेंस होती है, हम ठीक से नींद नहीं पूरी कर पाते, इससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 8 घंटे नींद चाहिए कम से कम। अगर हम लोग वो नहीं ले पाते तो ज़ाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो डिसबैलेंस हो रहा है इस जगह पर। फिर और भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन से तो नर्वस डिसऑर्डर भी होता है, हेडेक होता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, फ्रस्ट्रेशन, लोअर इन कंसंट्रेशन, यानी कि जब भी हम कंसंट्रेशन करते हैं कोई भी चीज़ हम काम करते हैं, स्टडी करते हैं जैसे कि, तो फोकस नहीं रहता है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहता है उसमें। हमारी मेमोरी जो होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती है, हमारी मेमोरी पावर, हम कुछ भी चीज़ कुछ ऐसे याद नहीं रख पाते हैं, रेस्ट नहीं ले पाते हैं फिज़िकली हम लोग ठीक से, और मेंटली और भी बहुत सारे हम लोगों को प्रॉब्लम देखने पड़ती है जैसे कि डिप्रेशन। ठीक है। तो ये सब जो है छोटी मोटी बीमारियाँ नहीं हैं, छोटे मोटे इफ़ेक्ट्स नहीं है, बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, जो कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप हर दूसरे आदमी में आप लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल जाता है। आप अगर घर में फैमिली में, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर 5-10 आदमी एक साथ रहते हैं, देखिएगा 5 में से या 10 में से 4 से 5 को तो ये नॉर्मली प्रॉब्लम होगा, जिसको स्ट्रेस लेवल हाई होगा, किसी को नींद नहीं आती होगी, किसी को बीपी होगा प्रॉब्लम, ये हो रहा। तो इसको हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है। हम लोगों को जो हाई लेवल की बीमारी होती है, जैसे कि हम बात करते हैं अगर स्किन की, कैंसर की, अदर जो भी होती है, वो बहुत कम है। लेकिन ये जो है ये देखने में छोटे लगती है, सुनने में, और नींद नहीं आ रही है, ठीक है, हेडेक हो रहा है, चलो ठीक है, नहीं, यही जो है आदमी को सबसे ज़्यादा जो है परेशान करती है। ठीक है। तो इस सब हम लोग को सोचना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए खुद ब खुद। ओके। अब देखते हैं इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन तो देख लिया, इफ़ेक्ट्स ऑन एनिमल्स। नॉइज़ पॉल्यूशन जो है एनिमल्स का भी नर्वस सिस्टम डैमेज कर सकता है। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो लोग सहन नहीं कर पाए, नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे पावर्स की जो इन एनिमल्स के पास होते हैं, जैसे कि बहुत दूर से ही किसी भी छोटी से छोटी या धीरे से धीरे सुनाई देने वाले, माने धीरे से धीरे जो होती है साउंड, कम साउंड में आवाज़, उसको भी सुन लेते हैं। जैसे डॉग्स में अगर हम बात करें तो बहुत दूरी तक सुन लेते हैं, तो वो भी क्षमता कम हो जाती है धीरे धीरे, वो लोग भी नहीं सुन पाते हैं। तो कोई भी अगर डेंजरस कुछ अटैकिंग होने वाला होता है, अगर मान लीजिए घर में अगर आप रखते हैं सिक्योरिटी रीजन्स के लिए, तो लोग सुन नहीं पाते, वो लोग भाप नहीं पाते कि क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम होती है, इनडायरेक्टली वो फिर आप लोगों को फेस करना पड़ता है। नॉइज़ पॉल्यूशन जो शिप्स से होती है, शिप के इंजन से या सोनार सिस्टम से, वो जो होती है बहुत डिफ़िकल्टी पैदा करती है वेल्स के लिए, जो मैमल्स होते हैं, फिर शार्क्स, डॉल्फिन्स, इन सब के लिए जो है होती है बहुत प्रॉब्लम्स पैदा करती है। फिर क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ये साउंड से लोग डिस्टर्ब होते हैं। ये लोग जब फूड खोजने के लिए निकलते हैं खाना, तो इन लोगों को बीच रास्ते में प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ क्या होता है, अगर मान लीजिए कभी भी नॉइज़ पॉल्यूशन होने के कारण से इनके भी जो ये भी तो वेव्स सुन पाते हैं वाटर की, तो ये लोग उसको भी जो है ठीक से नहीं कैप्चर कर पाते हैं। कुछ इस तरह से इनको भी प्रॉब्लम होती है। अगर ज़्यादा नॉइज़ अगर सुनने को मिलता है एनिमल्स को, तो उनकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। इससे उन लोगों का भी जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होता है, उन लोगों की भी जो डिस्टर्बेंस हो जाती है हार्ट बीट बढ़ने के कारण से, वो लोग उनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है उनको भी नुकसान पहुंचता है उसको भी। तो इनडायरेक्टली देखते हैं हम लोग, अगर देखते हैं तो
ह्यूमंस को, एनिमल्स को, सभी को नुकसान है। तो हम लोग क्यों ऐसा नॉइज़ पोल्यूशन करें। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो तो अब बहुत ही आगे निकल चुका है और शायद वो नहीं सुनना चाहता है या देख कर भी अनदेखा करना चाहता है। और अगर ज़्यादा देखते हैं नॉइज़ पोल्यूशन से तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो लोग भी कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। माइग्रेटरी बर्ड्स अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो जैसे कि विदेश से आने वाले पक्षियाँ जो दूसरे जगह से किसी नए जगह पे माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट मतलब होता है प्रस्थान करना, उनकी भी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है ड्यू टू नॉइज़ पोल्यूशन। कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, इतना हमने जाना कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, कहाँ से उत्पन्न होता है, क्या क्या उसमें नुकसान है। अब जानते हैं कंट्रोल कैसे किया जा सकता है नॉइज़ पोल्यूशन का। सबसे पहले तो हम लोगों को जिस भी एरिया जहाँ पर भी सोर्स है, साउंड जनरेट होता है, वहाँ उस सोर्स के आसपास जो है पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। वो जो क्या होता है उस एरिया में अगर हम चारों ओर से अगर लगाते हैं पेड़ पौधे तो उस एरिया से जो भी साउंड होता है ना वो बाहर ज़्यादा दूर तक नहीं निकल पाता है, वो उसी एरिया में घूमते रहता है। फिर जो भी हम बाइक्स यूज़ करते हैं, कार्स यूज़ करते हैं, मतलब ऑटोमोबाइल जो भी यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को उनका रेगुलर सर्विसिंग या ट्यूनिंग कराते रहना चाहिए ताकि हम लोग जो है उसकी बेटर परफॉर्मेंस मिल सके और वो जो है ज़्यादा आवाज़ ना करें। और साथ ही हम लोगों को उसका पॉल्यूशन टेस्ट भी करा के रखना चाहिए, जिससे कि क्या होता है हम लोग जब हमारी सरकार पॉल्यूशन टेस्ट करती है तो चेक करती है कि ये पॉल्यूशन तो नहीं करती है ज़्यादा। अगर नहीं पॉल्यूशन करती है तभी पास करती है, ठीक है। अगर मान लीजिए पॉल्यूशन टेस्ट में आप फेल होते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि गाड़ी में पॉल्यूशन है तो आप उसको ठीक करा लेंगे तो फिर पॉल्यूशन नहीं होगा। कुछ इस तरह से हम लोग को जो रेगुलर सर्विसिंग ट्यूनिंग कराते रहने चाहिए। बिल्डिंग्स अगर जो अभी डिज़ाइन की जा रही है अगर हम उसको इस तरह से डिज़ाइन करें नॉइज़ ऑब्जॉर्विंग मटेरियल्स के द्वारा, वॉल्स विंडोज़ लगाकर, सीलिंग्स लगाकर जो कि नॉइज़ अब्जॉर्ब करें, तो इससे क्या होगा जो भी बाहर में नॉइज़ हो रहा है वो घर के अंदर नहीं आएगा। जैसे घर के अंदर जिनको भी नॉइज़ से प्रॉब्लम होती है, जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोगों को प्रॉब्लम होती है कई बार, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर डू नॉट यूज़ कार्स अननेसेसरीली। अगर हम लोग ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर हॉस्पिटल्स, कैंपसेस होते हैं यानी कि स्कूल, तो हम लोगों को वहाँ पर जो नहीं यूज़ करना चाहिए कार्स। नॉर्मली हम लोगों को वहाँ पर विदाउट हॉर्न, आप लोगों को बिना हॉर्न बजाए ही धीरे धीरे करके निकल जाना चाहिए। और अगर आप कहीं पर किसी से खड़े होकर बात कर रहे हैं या फिर आप सिग्नल पे हैं तो आप लोगों को जो है कार की या मोटर बाइक की इंजन को ऑफ़ कर देना चाहिए। वहाँ पर भी आपको बिना वजह पॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी स्टार्ट है तो नॉइज़ पॉल्यूशन, गाड़ी स्टार्ट है तो उससे जो स्मोक धुआं निकल रहा है साइलेंसर से, उससे एयर पॉल्यूशन, तो बिना वजह उसको चालू करके इंजन को स्टार्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी पर्सन काम कर रहे हैं ऐसे एरिया में जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर बहुत सारे साउंड्स होते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में प्रॉपर इक्विपमेंट्स देने चाहिए जिससे कि नॉइज़ पॉल्यूशन से कम बच सकें, ठीक है। हमारे देश की गवर्नमेंट या किसी और देश की भी गवर्नमेंट जो भी हो, उनको नियम कानून पास करने चाहिए नॉइज़ पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कि इसको कैसे कम किया जा सके, इसको कैसे बढ़ावा ना दिया जाए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इतना ही रखते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे जनरेट होता है, उससे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन पे, एलियन एनिमल्स पे, और क्या क्या किन किन तरीक़ों से हम लोग नॉइज़ पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। तो अभी तक इसको इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। और चैनल पे नहीं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो वीडियो नई आती रहेगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।